राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा 20 से आगे। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहूँ जो दाया। विषय बास्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। हे विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिसी, देखिय कीस बरूथ। बानर कटक उमा मैं देखा, सौ मूरुख जो कर्ण चहलेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब होहि सनाथा। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहोरा। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सो मोहि मराए। बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। और इस प्रकार से रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। जब आप दया करते हैं, हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, और फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान हैं। ये गुण साधन से नहीं होते प्राप्त, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पा जाते हैं। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के ही समान प्यारे हो। अब मन लगाकर भाई उपाय करो, जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहो, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई,
महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा उसका वध करना पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे हूँ सब काहू। मन क्रम वचन जो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काजु संवारे हूँ। भानुपीठ से योरागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। तजी माया से ही परलोका, मिट ही सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हूँ, कही बल बिरह बेगी तुम आए हूँ। हनुमंत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरातन कर छोह। कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहीं, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहीं। लागी तृषाति सय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविसहित ही माही। गिरिते उतरी पवन सुतावा, सब कहूँ ले सोई बिबर देखावा। आगे कह हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर बिलम्बु न कीन्हा। दीख जाई उपवन बर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिरत बैठी नारी तप पुंज। दूरी ते ताहि सभनी सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तही तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। माँ जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मूदहु नयन बिबरत जिजाहू, पैहु सीत ही जनि पछिताहू। नयन मोदी पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाहि कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, ते जे बंदत जईस। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल के परस पर बाता, बिनु सुध लिए करब का भ्राता। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै पाई, वहाँ गए मारी ही कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नोही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही।
अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। हम सीता कै सुधि लीन्हे बिना, नहीं जय हैं जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गो द्विज लागी। सगुन उपासक संगत हैं, रहहि मोक्ष सब त्यागी। और इस प्रकार सद्गुणों का पहचानने वाला गुणवान और बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और फिर चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। हे धीर बुद्धि चतुर नील, अंगद जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री राम जी का कार्य पूरा करना, संपन्न करना, सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव मन वचन और कर्म से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया करो। सद्गुणों को पहचानने वाला बड़भागी वही है जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और फिर चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल माना और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तब भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का ममत्व भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब बहुत व्याकुल हो गए, परंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक बहुत सुंदर बागीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को
पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। वो आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिसकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, वह हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं पर कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर वानर सारे के सारे कुश बिछा कर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं, केवल अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर हो ही देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आज सबनि कहाँ भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विदिए कही बारा। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताहि। बचन सहाई कर विमय, पैहु खोजहु जाहि। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेजन सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज पारा, पर्यों भूमि करि घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होब पुनीता। जमहि पंख करसि जनि चिंता,
तिन्हि दिखाई देह सुते सीता। पुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत ही। मैं देखें तुम नाही, गीत ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। इस प्रकार जामवान जी बहुत प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वो बोले, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सबको मैं खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज तो विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच में मरना हो गया। ये हमने जान लिया। फिर उस संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, हा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। फिर उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुम पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु का श्राद्ध आदि क्रियाएं करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए मैं सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और देह संबंधी मेरे अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण कर प्रभु आएंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर राक्षस रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो किधरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापिउ जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। अस कहि गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी मह दीनी, सात प्रदक्षिण जा धाई।
अंगद कह जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही करनायक। कह रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेऊ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलैना गऊ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निशिचर, रामु सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ, जसु सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनैता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खगबधिक। मास पारायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विंध्य सने चतुर्थ सोपान संपूर्ण। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज रखो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाँक का बेहाल था, पाँक उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवान जी कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतना बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवान जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम तो पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान ही हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है, हे हनुमान, जो तुमसे न हो सके। हे तात, तुम सारे कार्य कराने में सक्षम हो, तो श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ
और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तो मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना का साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। दोहा क्रमांक 30 ख। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विंध्य सने चतुर्थः सोपान संपूर्ण। किष्किंधा कांड संपूर्ण। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ओ